To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आईसो कॉस्ट। आईसो कॉस्ट बहुत हद तक सिमिलर कॉन्सेप्ट है किससे जो हमने कंज्यूमर थ्योरी में पढ़ा था, विच इज़ बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट। तो अगर बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट का टॉपिक आपके जहन में होगा तो आईसो कॉस्ट बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ हमने कंज्यूमर एस्पेक्ट से बात की थी और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से। वहाँ हम कमोडिटीज़ कंसिडर करते थे, यहाँ हम कंसिडर करेंगे फैक्टर्स, क्योंकि वहाँ बात थी कंजम्पशन की, यहाँ बात है प्रोडक्शन की। वहाँ दो कमोडिटीज़ थी एक्स एंड वाई जो भी हमने एज्यूम किया था, यहाँ दो फैक्टर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल, जो हम प्रोडक्शन फंक्शन में हम देख चुके हैं कि प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने बनाया था उसमें प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल था। तो हमने कहा कि दो फैक्टर्स आपके पास हैं, लेबर और कैपिटल। प्राइस ऑफ लेबर विच इज़ इक्वल टू वेजेस, और हमने यहाँ पर आसानी के लिए एज्यूम कर लिया 25। प्राइस ऑफ कैपिटल विच इज़ इक्वल टू रेंट, एंड रेंट इज़ इक्वल टू ₹10। एंड द टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल कॉस्ट, जो एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के हाथ में जो उसने खर्च करके ये लेबर कैपिटल हायर करना है, वो है उसके पास रुपीज़ कितना, 1000। अब देखें ज़रा, अब अगर ये पूछा जाए कि लेबर के ऊपर टोटल एक्सपेंस, मैंने कुछ लेबर हायर किए तो मैं लेबर के ऊपर कितना एक्सपेंस किया, अगर इस एक्सपेंस को निकालना पड़े तो बहुत ही आसान है। हम कैसे निकाल सकते हैं कि आप वेजेस को मल्टीप्लाई कर दें किससे, नंबर ऑफ लेबर से। जितने लेबर हायर किए हैं उनको वेजेस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एक्सपेंसेस ऑन लेबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर रेंट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कैपिटल से, तो जितने कैपिटल हैं उसको रेंट से मल्टीप्लाई कर, कैपिटल के ऊपर जो पूरी कॉस्ट आ रही थी वो आ जाएगी, जो भी एक्सपेंस आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ गई आपके पास लेबर की कॉस्ट, ये आ गई आपके पास कैपिटल की कॉस्ट। अगर इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। अब जो वैल्यूज़ हमने कंसिडर की है हम उसके एस्पेक्ट से देख लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर हमारे पास था वो है 1000, 25 लेबर, अब क्योंकि अभी नहीं पता कि लेबर कितने हम परचेज करेंगे, ओ हायर करेंगे, 10 कैपिटल। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी तमाम कॉस्ट का लेबर हायर कर लें, तो अगर मैं तमाम कॉस्ट का लेबर हायर कर लूँ तो कैपिटल हो जाएगा 0। जब कैपिटल यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये बचेगा ये किया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेबर 1000 डिवाइड बाई 25 और आ जाएगा लेबर इज इक्वल टू 40। ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर जो कि ये प्रोड्यूसर इस एक्सपेंसेस में क्या कर सकता है, हायर कर सकता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यहाँ मैंने ले लिया लेबर, यहाँ मैंने ले लिया कैपिटल, और जो मैक्सिमम पॉइंट मेरे पास आया कि अपने सारे एक्सपेंस आपने कर दिए किस पे, लेबर की हायरिंग पे, तो मैक्सिमम लेबर कितना हायर कर सकें, 40। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्यों है, वाई एक्सिस पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट आया ही उस वक्त है जब आपने कैपिटल को क्या एज्यूम कर लिया है, 0। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर हम कैपिटल को 0, लेबर को 0 एज्यूम कर लें, सारा पैसा कैपिटल पे लगा दें, तो इस इक्वेशन में यहाँ आप 0 रख देंगे, तो कैपिटल के मैक्सिमम कितने यूनिट आप परचेज कर सकते हैं, 100 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। फिर इन दोनों इन पॉइंट्स को मिला दें, तो एक लाइन मेरे पास आ गई। अब ज़रा सोचें कि जब हमने 40 लेबर हायर कर रहे थे तो हमारा एक्सपेंस कितना आ रहा था, हमारा एक्सपेंस आ रहा था 1000, क्योंकि हमने सारा पैसा यहीं पे लगा दिया था तो 40 हम ले सके थे। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो है आपके पास कितना, 1000। इस तरीके से अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पर जो कैपिटल आपने हायर किया है वो लेबर को 0 कर दिया, यानी सारा एक्सपेंस आपने कैपिटल पर लगा दिया। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट आपको आ रही है वो कितनी आ रही है, 1000 आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसके दरमियान के कोई कम्बिनेशंस ले लें,
एग्जाम्पल 10, 20, 30, 25, 50, 75, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर मैं ए, बी और सी पर एक्सपेंस निकालने की कोशिश करूं तो देखें क्या निकलता है। अब मेरे पास आपको पता है आइसो कॉस्ट ये है, टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है वो है वेजेस इंटू लेबर प्लस रेंट इंटू कैपिटल, और वेजेस आपके पास हैं 25, और पॉइंट ए की बात करें अगर तो लेबर कितना है 10, और रेंट है आपके पास 10, और कैपिटल कितना है यहाँ पर कितना 75, तो आपके पास ये आ जाएगा 250 प्लस 750 इक्वल टू 1000। 250 750 ये बचेगा आपके पास कितना 1000। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी आ रही है 1000, यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी आ रही है 1000, यहाँ पर भी कॉस्ट कितनी आ रही है 1000। इस तरह बी और सी पे भी आप निकालेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी 1000 आएगी। अब इस लाइन को गौर से देखें, ये लाइन बेसिकली शो क्या कर रही है, ये लाइन शो क्या कर रही है कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो कॉस्ट कितनी है 1000 है, इस पॉइंट को देखूं तो कॉस्ट कितनी है 1000, इसके दरमियान जितने पॉइंट्स को देखूं तो कॉस्ट कितनी है 1000। तो पूरी लाइन पर कॉस्ट कैसी है, सेम है तो 1000, और हम ये भी कह सकते हैं पूरी लाइन पर कॉस्ट कैसी है, सेम है। तो सेम को कहते हैं क्या आइसो, सेम को क्या कहते हैं आइसो। आइसो मींस सेम, और क्या चीज सेम है इस पूरी लाइन पर, कॉस्ट सेम है, इस वजह से इस लाइन का नाम हो गया आइसो कॉस्ट। और जब आपने इस लाइन को आइसो कॉस्ट कह दिया, क्योंकि ये ड्रॉ इसकी वजह से हुआ था ये, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट, इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट। तो आई रिपीट, ये एक ऐसी लाइन है जिसके हर पॉइंट पर कॉस्ट कैसी है, सेम है, सेम को कहते हैं आइसो, और क्या चीज सेम है कॉस्ट, तो हमने इस लाइन का नाम रख दिया आइसो कॉस्ट। और ये क्योंकि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, अगर हम इसको देखें इक्वेशन में तो ये लिखा हुआ, तो इसी से हमने वो ड्रॉ किया था, तो वो हमने कहा वो है आपके पास आइसो कॉस्ट, और इसको हमने क्या दिया इक्वेशन ऑफ आइसो कॉस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन of two factors labor capital that the firm can buy in given expenditure। आइसो कॉस्ट वो तमाम कम्बिनेशंस को शो करता है जो कि फर्म गिवन एक्सपेंडिचर में क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि हम ये वाला पॉइंट भी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, हम ये भी बाय कर सकते हैं, हम ये भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका एक्सपेंस 100% यूटिलाइज नहीं होंगे। जिस तरह बजट कंस्ट्रेंट में हम बजट लाइन सिर्फ उन पॉइंट्स को कहते थे जिससे पूरी इनकम यूटिलाइज होती थी, इसी तरह यहाँ पर आइसो कॉस्ट हम उस लाइन को कहेंगे जिसमें सारी की सारी कॉस्ट क्या हो रही होगी, यूटिलाइज हो रही होगी। तो अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। अच्छा देखें, स्लोप का जो हम बजट कंस्ट्रेंट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्लोप बराबर होता है वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। अब अगर यहाँ न्यूमेरिकल बात करें तो y इंटरसेप्ट आपके पास है कितना 100, x इंटरसेप्ट कितना है आपके पास 40, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5, और ये आ गया स्लोप। क्योंकि हम यहाँ पर एक लिमिटेड और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लिमिट एक्सपेंडिचर एक बजट है, लिमिटेड बजट है एक प्रोड्यूसर का, तो अगर वो लेबर को ज़्यादा हायर करेगा तो उसको कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और कैपिटल ज़्यादा हायर करेगा तो लेबर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट कैसी है, लिमिटेड है, एक्सपेंडिचर टोटल कैसा है, लिमिटेड है। इस वजह से आइसो कॉस्ट का स्लोप जब भी आएगा माइनस साइन के साथ। टेक्निकली ये माइनस ही आएगा, वैल्यू भले वाई इंटरसेप्ट से पॉजिटिव आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर माइनस का साइन शो करेंगे, विच शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल हियर। अच्छा अब ये तो था आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें,
ये जो आइसो कॉस्ट की इक्वेशन है, अगर हम इसको देखें और इसके थ्रू जो हमने 100 और 40 निकाला था, 40 कैसे आया था, आपने कैपिटल को 0 प्लेस कर दिया था, तो कैपिटल को 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा टोटल कॉस्ट ओवर वेजेस। इस तरीके से जब आप लेबर को 0 रख देंगे तो आपके पास कैपिटल का आंसर बचेगा, जिसका आंसर 100 है, वो है टोटल कॉस्ट ओवर रेंट। आप निकाल के चेक कर लें, 1000 ओवर 25 40 आंसर आएगा, 1000 ओवर 10 100 आंसर आएगा। तो बेसिकली ये आपके पास y इंटरसेप्ट है और ये आपके पास x इंटरसेप्ट है। अब इसी फॉर्मूले में हम ये इंटरसेप्ट प्लेस कर रहे हैं। y इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट ओवर रेंट, और x इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट ओवर वेजेस। तो अगर हम इसको यूं करके लिख सकें, वेजेस, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, टोटल कॉस्ट कैंसिल, बचा W ओवर R। और क्योंकि हम ये बात देख चुके हैं, क्योंकि आइसो कॉस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो स्लोप का आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो आपके पास दिस इज द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट माइनस W ओवर R। जिस तरह बजट कंस्ट्रेंट में आता था माइनस PX ओवर PY, तो यहाँ पर भी निकला माइनस W ओवर R। दिस इज द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आइसो कॉस्ट की मूवमेंट और शिफ्टिंग कैसे होती है। देखिए, अगर हम ये एज्यूम करें, लेबर, कैपिटल, ये आपके पास आइसो कॉस्ट है, आइसो कॉस्ट। अच्छा, कोई इसको डिमांड कर्व ना समझ ले, कोई इसको बजट लाइन ना समझ ले, क्योंकि लाइन ऐसी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किन दो एक्सिस के दरमियान बन रहा है। अगर ये बजट लाइन होती तो दो कमोडिटीज़ के दरमियान बनता, अगर ये डिमांड कर्व होता तो एक कमोडिटी और उसकी प्राइस के दरमियान बनता। क्योंकि ये दो फैक्टर्स के दरमियान इस तरह बन रहा है तो हमने इसको क्या कहा हुआ है, आइसो कॉस्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लेबर की प्राइस 25 थी, कैपिटल की प्राइस 10 थी, तो ये हम 100 ले रहे थे, ये हम 40 ले रहे थे। प्राइस ऑफ लेबर यानी वेजेस बढ़ जाते हैं। वेजेस के बढ़ने की वजह से अगर आप सारा पैसा भी लेबर पे लगा दें तो अब आप 40 नहीं परचेज कर सकते, 40 से कम परचेज करेंगे। इसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी कम आ जाएगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि हमने वैल्यू कंसिडर नहीं की है, डायरेक्ट हम एक केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि अगर कैपिटल की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा और वेजेस इंक्रीज हो गए तो हम लेबर कम ले सकेंगे, आपकी नई आइसो कॉस्ट ये रही। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वेजेस डिक्रीज कर गए यहाँ से तो हम ज़्यादा लेबर ले सकेंगे, केस यूँ बन जाएगा। यही काम कैपिटल साइड से भी हो सकता है, कैपिटल, लेबर, कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ जाए, यानी आप कैपिटल एक्सपेंसिव हो गया तो अब आप इतना थोड़ी ले सकेंगे, अब आप कम ले सकेंगे। अगर लेबर की प्राइस वही है तो आपके पास ये नया आइसो कॉस्ट आ गया। इसी तरीके से अगर जो भी प्राइस मूवमेंट है, फिर अगर फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर कहता है भाई मैं अपना टोटल बजट ही इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं अपना टोटल एक्सपेंस बढ़ा रहा हूँ, तो हुआ क्या कि जब 1000 था तो ये 40 और ये 100 ले सकते थे। अब अगर फॉर एग्जांपल एज्यूम उसने डबल कर दिया, 2000 कर दिया, तो अब यकीनन अगर प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों की तो ये भी डबल ले सकेंगे और ये भी डबल ले सकेंगे। तो आपके पास एक नया आइसो कॉस्ट आ जाएगा जो कि राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो थी आपके पास मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ आइसो कॉस्ट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।